भवन भींगे। सावन बिना चुनरिया भींगे, सावन बिना भवन भींगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसे वर्षा हो यहाँ पे, ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसे वर्षा हो यहाँ पे। बचे न कोई घराना जी, जो भी यहाँ पे आ जाए बने। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना से। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना से। हमारे कीर्तन में, हमारे इस शोक सभा में आप लोग बैठे हैं, पंक्ति आप लोगों को दे दिया है। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, जन्म जन्म तक हम भींगे। फागुन बिना चुनरिया भींगे, सावन बिना भवन भींगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, बचे न कोई घराना जी। मेरी बात अगर आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अगर उतार लेंगे, उतरने देंगे, तो आने वाला कल के दिन आपके बच्चे के तन की गंजी कभी नहीं फटेगी। कीर्तन के माध्यम से कह रहा हूं। हमने उत्तरी की चर्चा कर दी है, पिंड की बात मैंने कही। मैं चर्चा कर रहा था, 1 सेकेंड में 3 आदमी का जन्म लेना भारत में, और 1 सेकेंड में 2 का मरना। 1 मिनट में 120 आदमी का मरना और 1 मिनट में 60 आदमी की वृद्धि होना। इसको घंटा में, 24 घंटा में उतार लीजिए गुना करके। भाई लोग, भारत के पास जितनी धरती है उतना ही आसमान है, गणित है। हर देश के पास जितनी धरती है उतना ही आसमान है। भारत के पास जितनी धरती है, जमीन है, उतना ही आसमान है। जमीन से 5 इंच भी आसमान ज्यादा किसी देश के पास नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा सोचिए, अक्ल का दरवाजा खोलिए। 1 मिनट में 120 आदमी मर करके ऊपर जाता है, और 1 मिनट में 60 आदमी की वृद्धि है इस देश में। इतना बड़ा ये देश है, और जिस देश के पास जितनी जमीन है उतना ही आसमान है। कि 1 मिनट में 120 आदमी मरता है और 1 मिनट में 60 आदमी बचता है। 60 आदमी जो बचता है जमीन पर, उसको जगह बेजगह खटिया बिछाकर सोने का जगह नहीं है जिंदा आदमी को। और 120 आदमी मर करके ऊपर जाता है, तो मरे हुए व्यक्ति के लिए आप खटिया देते हो। कभी पूछा कि खटिया कहाँ बिछाई जाएगी? मैं कहे कि चला, हंसने हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बात बहुत सीरियस है। हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कभी पूछा आप, सारे लोग मिल करके तुलो बाबू को आप श्मशान में जला दिया, राख को मिट्टी पलीत कर दिया, शरीर नहीं है, फिर सोएंगे कौन खटिया पर? कभी सोचा? अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। कहां ले जा रहे हो बाल बच्चे को? इसलिए ऐसा बरसे रंग यहाँ पे, जन्म जन्म तक हम भीगे। बिना सुंदरिया भीगे, बिना भवन भीगे। ऐसा बरसा, ऐसा रंग यहाँ पे बरस रहा है। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसे वर्षा हो यहाँ पे, बचे न कोई घराना जी, भी यहाँ पे आ जाए बने यहाँ पे आ जाए
सीता दीवाना से, जो भी यहाँ पे आ जाए भले सीता दीवाना से। दोस्तों, मैं बेटा को बिठा करके तीनों को कह दिया हूँ कि किसी की बात मत मानना। जब मैं मरूंगा तो हमको तुम धक्का मार करके नरक में डाल देना। काहे भाई, हमारा वो बेटा छोटका जो है बहुत पदरहस है। वो कहा कि बाबू किया सब स्वर्ग में पहुँचावे छे तो कैसो नरक। हम के बेटा स्वर्ग के दरवाजे पर बड़ी भीड़ है बेटा, और नरक के दरवाजे पर बहुत कम भीड़ होगी। नरक में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है और स्वर्ग में जाने के लिए बहुत लाइन लगा होगा बेटा, इसलिए हमको नरके में डाल देना। स्वर्ग की कामना मुझे नहीं है। ध्यान दीजिए, हंसी में मत डालना मेरी बात को। ऊपर में जितने लोग मर करके गए, आज तक कोई खबर दिया कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं? फिर कौन जाल में फंसे हो आप? देखो प्यारे, भारतीय डाक विभाग के तरफ चलो, आप अपना सोच ले चलो। आप रजिस्ट्री चिट्ठी भेजते हैं किसी को, चिट्ठी लिख दिया, लिफाफा में डाल दिया और सरकार का रेवेन्यू उसमें टिकट साट दिया। वजन करने के बाद जैगो रेवेन्यू लगा साट दिया और उसमें एक एक्नॉलेजमेंट लगा दिया और उसमें अपना नाम पता दे दिया, चिट्ठी डिस्पैच कर दिया। चिट्ठी जा रही है, लोकल पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, बड़ा बाबू उसको रजिस्टर में तामील किया और उसके बाद प्यून को दिया कि रजिस्ट्री फलाना आदमी को पहुंचा दीजिए। रजिस्ट्री चिट्ठी लेकर के प्यून जब आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि भाई फलाना आदमी कौन है? तो हम कहा कि आपकी रजिस्ट्री आई। डेट, नाम, बजे, तारीख, ये सब दे करके एक्नॉलेजमेंट पर ये करवा दिया, चिट्ठी दे दिया। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा है, ध्यान देना आप लोग, छोटा सा एक्नॉलेजमेंट कागज का टुकड़ा है। वो 5 दिन 7 दिन में लौट करके जिसने रजिस्ट्री चिट्ठी भेजा, जिसको भेजने वाले के हाथ में प्यून कागज को पहुंचाता है। एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निर्जीव है, वो बताता है कि आप जिसको रजिस्ट्री चिट्ठी भेजा था उसके हाथ में चिट्ठी देकर हम ये सबूत लाए हैं। लेकिन आज तक पंडित जी जितने बाप दादा को स्वर्ग भेजा, कोई पक्का सबूत दिया पंडित जी क्या? कोई बापूत बोल नहीं रहे हैं। कहीं कोई सबूत मिला? लेकिन छोटा सा कागज का टुकड़ा आपको सबूत दे रहा है कि जिसको तुम रजिस्ट्री चिट्ठी भेजा था उससे मैं दस्तखत करा के आया हूं, यह सबूत है। लेकिन बाप दादे कितने मर गए, कोई सबूत है कि हमारे बाप दादा कहां चले गए? 12 सेकेंड से लेकर 18 सेकेंड के अंतराल में लोग जो मरते हैं, मरने वाले का प्राण वायु 18 सेकेंड के अंदर जाकर के अपान में विलीन हो जाता है, प्राण अपान में जाकर विलीन हो जाता है। अभी भी दिमाग का ताला दरवाजा नहीं खुला क्या? सुनो प्यारे, यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, जात पात का यहाँ न झगड़ा, यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, यहाँ न झगड़ा जात पात का। एक ही प्यासे हम सभी हैं, एक ही प्याला हम सबका, एक ही प्यासे हम सभी हैं, एक ही प्याला हम सबका। प्यासे मिलना हो तो, यदि प्यासे मिलना हो तो, यदि प्यासे मिलना हो तो, यदि प्यासे मिलना हो तो, पर्दा सभी हटाना भी, जो भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, भले से यहाँ पे आ जाए, भले मित्रों,
हमने 2 पंक्ति और आप लोगों को दिया। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मालिक यादव कीर्तन में इस जाति पाति का झगड़ा लगा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नहीं हमको नहीं चाहिए। हम निवेदन कर रहा हूं कि यहां न झगड़ा जात पात का, यहां न झंझट मजहब का। ईश्वर को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। धर्म को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। मैं पहले कह चुका हूं कि हम आडंबर का विरोध करते हैं, आडंबर का विरोधी आदमी हम हैं। आडंबर से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं और आडंबर से हम अपने दर्शक को बचाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने पंक्ति दी है आप लोगों के सामने, यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, एक ही प्यासे हम सभी हैं, एक ही ईश्वर का संतान हैं हम सभी लोग। ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल नीचे आकर के मैं आपको समझा रहा हूं और गीत की पंक्ति देकर के समझा रहा हूं कि एक ही परमात्मा का हम सभी संतान हैं। लेकिन कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमें बगल में बैठने नहीं देता है, कोई हमें मंदिर में जाने से रोकता है, कोई पूजा करने से हमें रोकता है। बंधुओं, पूजा का मतलब होता है अपने को जानना। ध्यान दीजिए, पूरा भारत में ये पुरानी पद्धति आ रही है कि निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं देता था, आज भी नहीं जाने दे रहा है। यहां तक कि अपने देश का राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने से रोक दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति गोविंद को भी मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया, नहीं जाने दिया। मोदी जी राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान बनेंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री से तो ऊपर राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति को वहां जाने का कोई अनुमति नहीं है। छोड़िए उस बात को, हम जहां हैं, कीर्तन में हैं, तो कीर्तन में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। शोक सभा में हैं, जब शोक सभा में बैठे हैं, यहाँ जाति पाति झंझट का क्या, आडंबर का मैं विरोध कर रहा हूं, किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं। जो आडंबर के जाल में फंसाकर समाज को लूटते आया, आज भी लूट रहा है और साजिश है आने वाली कितनी पीढ़ियों को लूटेगा। इसी के लिए चर्चा में कर रहा हूं कि यहाँ न झंझट जात, यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, एक ही प्यासे हम सभी हैं, एक ही परमात्मा का हम संतान हैं, एक ही प्याला हम सब का, एक ही धर्म को मानने वाले हम सभी लोग हैं। यदि पिया से मिलना हो तो, पिया मने परमात्मा, यदि पिया से मिलना हो तो पर्दा सभी हटाना जी। पर्दा मतलब ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, गरीब अमीर, फलना चिलना, इस सब को जो व्यक्ति जीवन से हटा देगा वही परमात्मा का प्यारा होगा। यदि पिया से मिलना हो तो पर्दा सभी हटाना। भाई लोग, अब बात रह गई स्वर्ग और नरक की। सभी लोग जानते हैं कि जब हम मरेंगे तो ऊपर में स्वर्ग मिलेगा, ऊपर में नरक मिलेगा। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं आप लोगों को, बने रहिए आप हमारे साथ, मुखातिब रहिए मेरे तरफ। चिल उड़ रही है आकाश में, बच्चे को हटाइए,
गिद्ध चक्कर काट रहा है आसमान में और मवेशी मर गई जमीन पर। जब मवेशी मर गई जमीन पर, मवेशी की लाश रखी है जमीन पर, तो आकाश में मर्राता हुआ गिद्ध की नजर पड़ी। गिद्ध पहुंच गया मरे हुए मवेशी की लाश के निकट। चिल भी उड़ करके चली आई। मरे हुए मवेशी के लाश से मांस नोच कर जब गिद्ध खाने लगा और चिल जब खाने लगी तो चिल पूछती है गिद्ध से, ध्यान दीजिएगा, चिल पूछती है गिद्ध से कि गिद्ध भैया, जब तक आप आकाश में चक्कर काटते रहे मैं भी चक्कर काटती रही, तो गिद्ध भैया आकाश में भोजन और पानी मिला? गिद्ध कहा कि नहीं, न भोजन मिला न पानी मिला। तो चिल कहती है कि गिद्ध भैया जब जमीन पर आए तो कहा तो भोजन मिल रहा है। एक चिल प्रश्न करती है गिद्ध से। गिद्ध उत्तर दिया, कहा कि नहीं, जब तक हम आकाश में चक्कर काटते रहे तो ऊपर में न भोजन मिला न पानी मिला। जब जमीन पर आया तो जमीन पर भोजन भी मिल रहा है और पानी भी मिलेगा। चिल बोली कि गिद्ध भैया, गिद्ध कहा कि बोल। चिल कही कि गिद्ध भैया, सभी लोग कहते हैं कि हम मरेंगे तो ऊपर में स्वर्ग मिलेगा, ऊपर में नरक मिलेगा। गिद्ध कहा कि लोग पागल है। गिद्ध कहा कि लोग पागल है। चिल ऊपर में कुछ नहीं है। हम और तुम बराबर आकाश में चक्कर काटते हैं, लेकिन आकाश में ऊपर में न भोजन है न पानी है बहन। अब आप चिंतन कर लीजिए कि क्या हम मनुष्य होने के बाद हमारा सोच चिल और गिद्ध से पीछे है कि नहीं? स्वर्ग और नरक को देखना चाहते हैं आप? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुरंत देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। मक्खी बैठती है सरी गली नाली में, मक्खी बैठती है भोजन की सजी हुई थाली में, मक्खी बैठती है थूक खखार पर, मक्खी बैठती है मलमूत्र पर, मक्खी बैठ जाती है मुंह पर, मक्खी बैठती है देह पर, मक्खी बैठ जाती है सरे गले वस्तु पर, मक्खी बैठती है मनुष्य के शरीर गली लाश पर, मक्खी बैठती है जानवरों की लाश पर, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूल पर। निर्णय तुरंत ले लीजिए, मधुमक्खी जहां कहीं बैठेगी तो फूल पर। समीक्षा कर लीजिए, मक्खी का काम है पिल्लू पैदा करना और मधुमक्खी का काम है अमृत पैदा करना। जीते जी शरीर में रहकर, ध्यान दीजिए, इस शरीर में रहकर जीते जी जो व्यक्ति अपने जीवन को मक्खी का प्रारूप दिया वो जीते जी नरक में है, और जीते जी शरीर में रहकर जो व्यक्ति अपने आप को मधुमक्खी जैसा बनाया वो जीते जी स्वर्ग में है। ऊपर में खोजते खोजते मर जाओगे कि स्वर्ग मिलेगा ऊपर में, नरक मिलेगा ऊपर में, कहीं कुछ मिलने का नहीं। दो पंक्ति और देता हूं आपको मैं। यहाँ किसी की सुई न चुभती गले बतासा पानी में, यहाँ किसी की सुई न चुभती गले बतासा पानी में, यहाँ साज फकीर घूमता मुल्ला के राजधानी में, साज फकीर घूमता मुल्ला के राजधानी में, यहाँ साज फकीर घूमता मुल्ला के राजधानी में। दीजिए, यहाँ किसी की सुई न चुभती, यहाँ किसी की सुई न चुभती, यहाँ किसी की सुई न चुभती, गले बतासा पानी में, गले बतासा पानी में, यहाँ साज फकीर घूमता मुल्ला के राजधानी में, यहाँ साज फकीर घूमता मुल्ला के राजधानी में, और यहाँ नाव
नाव में नदियाँ समानी, यहाँ नाव में नदियाँ समानी, यहाँ नाव में नदियाँ समानी, यहाँ नाव में नदियाँ समानी। सागर सीप समाना जी, जो भी यहाँ पे आ जाए जो भी यहाँ पे आ जाए भले इसी भगवान से, जो भी यहाँ पे आ जाए भले इसी भगवान से, जो भी यहाँ पे आ जाए इसी भगवान से। बंधुओं, मैं पंक्ति पर पंक्ति आप लोगों को देता जा रहा हूं। गागर में सागर, नाव में नदी, सीप में समुद्र। किसी देवी और देवता ने, किसी भगवान ने, और कोई हनुमान जी ने, कोई शंकर जी ने ऐसा यंत्र नहीं बना दिया। छोटा सा यंत्र है, दुनिया समाई हुई है उसमें, मोबाइल में छोटा सा यंत्र है, दुनिया समाई हुई है छोटा सा यंत्र में। कोरोना के बीमारी में एको गो देवी देवता, एको गो भगवान, एको गो टेबलेट बना दिया? कोई बताइए। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मर गए सभी लोग। 16-17 लाख आदमी भारत में मरा। 22 दिन में भी अस्त व्यस्त रहा। 8वां दिन जाते जाते हमारे परिवार के सभी लोग निर्णय ले लिया कि अब बाबूजी नहीं बचेंगे। लेकिन हमारे लड़के बच्चे मेडिकल विभाग से जुड़ा रहने के कारण सतर्क रहा, सावधान रहा। लेकिन 8वां दिन के रात में मैं भी लड़खड़ा गया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ की थी। आप लोग खड़ा क्यों हैं? खड़ा क्यों हैं? अरे आप ही लोगों के लिए मैं कीर्तन गा रहा हूं। ये बूढ़ा आदमी को कीर्तन सुना के क्या करूंगा? बैठो, आओ बैठो। बैठो बैठो, वर्तमान पीढ़ी के जवान बैठो। ये बूढ़ा आदमी को कीर्तन सुना के क्या करेंगे? आज हैं कल चले जाएंगे। इस समाज के नाव को तुम ही लोगों को खेप करके पार करना है। ये 80 बरस का बूढ़ा मैं चिल्ला रहा हूं। बैठो, सुनो। मैं कुछ बोल रहा था, की बोले रहिए, की बोले रहिए। तो यहाँ छहो ने तोर जब ये हाल छो तो सब आदमी के की हाल होते। हमर मुँह नहीं ताको, ई नहीं सोचो कि हमरा ई प्रताड़ित करे छथिन। तो की करबो जी के कीर्तन गाय के की करबो? कहाँ में गेबो कीर्तन अभी उम्र में? इतनो अब की बोले रही है वहाँ पता नहीं चल तोरा। मैं बोल रहा था वहां पे, मैं चर्चा यही करना चाह रहा था स्वर्ग और नरक का। तो आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी होगी। क्यों पढ़ेंगे कुरान आप? मैं मालिक यादव कुरान पढ़ता हूं, हालांकि उतना समझ नहीं पाता हूं, लेकिन मैं कुरान भी पढ़ता हूं। सुदूर देहात में है, थोड़ी सी हिंदी को टांग और तोड़ करके मैं बोल रहा हूं। मैं अपना रुख में बोलना शुरू करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। जनरल लोग नहीं बैठेंगे, इसलिए थोड़ा इधर उधर करके मैं बोल रहा हूं। सुनिए आप लोग। आडंबर से बचने की बात यदि मैं कहा हूं तो
तो उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पूर्वज के जितने लोग मरे हैं सब ऊपर में हैं, वायुलोक में हैं, प्राण अपान में विलीन हो गया, लेकिन वहाँ न वो खाना खाते हैं, न सोते हैं, न जागते हैं, न किसी को गाली देते हैं, न किसी का ज़बरदस्ती ज़मीन जोतते हैं। प्रकृति के वायु में वो प्राण वायु अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म होकर प्रकृति के वायु में चक्कर काट रहे हैं। जिसको पंडित जी लोग कहते हैं कि बाप मर गलो, बाप के आत्मा चल गलो जमलोक। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जमलोक इस शब्द भायावी शब्द है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग भयभीत नहीं होंगे। अब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हिंदी की डिक्शनरी को उल्टा करके देखो। जिसको पंडित जी कहते हैं जमलोक, उसका शुद्ध नाम है वायुलोक। हिंदी की डिक्शनरी में देख लेना आप। जिसको कहते हैं यमलोक, उसका शुद्ध नाम है वायुलोक। आग भायावी शब्द है, पुलिस भायावी शब्द है, भूत भायावी शब्द है, खून भायावी शब्द है, डकैत भायावी शब्द है, डाइन भायावी शब्द है। उसी तरह से इस शब्द है यमलोक। मरभीत जमलोक में जब तोरा जमराज सजाए दे तो डर गए, डर गए। तो कुरान शरीफ में ये बात आई है। कुरान शरीफ का कहना है कि वहां पे बेरादर न मानव बकस, भाषा फारसी है, वहां पे बेरादर न मानव बकस, ऐ मनुष्य सोच तुम्हारा ऊपर में कोई नहीं है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मरल मरल का सब ऊपरे में छो। देखिए कितनी अच्छी बात कुरान शरीफ में कहा है कि वहां पे बेरादर न मानव बकस, मनुष्य सोच तुम्हारा वहां कोई नहीं, न जाति है, न पाती है, न भैया, न भौजी, न माए, न बाप, न नाना, न नानी, काकी, न काका, को मने जात, न बियादर, साला, न बहनों, पति, न पत्नी, तुम्हारा ऊपर में कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहना है। सोच, कब सोचोगे? सोच। दिल अंदर है आफरी आफरी बंदोबस्त, अल्लाह की सारी व्यवस्था तुम्हारे इस शरीर के अंदर है। बोलिए सदगुरुदेव की। इस संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे अंदर है, परमात्मा की सारी व्यवस्था तुम्हारे अंदर है। आगे कहा चू हंग रफ्तन कुनत जाने पाक। अल्लाह ने ये शरीर परम पिता परमात्मा प्रकृति मिल करके ये शरीर दिया है। इस शरीर में रह करके इस शरीर को पाक बनाओ, मतलब जीते जी स्वर्गमयी बनाकर रख। ध्यान दीजिए, कुरान शरीफ का कहना है। अल्लाह ने ये शरीर दिया है रिवार्ड में, इनाम में। अल्लाह का दिया हुआ इनाम को तुम सुरक्षित रख। इस शरीर को तुम दोजकमयी मत बनाओ, मतलब नारकिक बनने से बचाओ। इसको जन्नतमयी बनाओ, स्वर्गमयी बनाओ। कहा चू हंग रफ्तन कुनत जाने पाक, पाक बनाओ। चबर रोए मौरदन, चबर रोए खाक। अगर इसको तुम संभाल नहीं सका तो एक दिन न एक दिन तुम खाक में मिल जाओगे। लोक परलोक सब तुम्हारा बिगड़ जाएगा, खाक में मिल जाएगा। तो हमारे देश का धर्म परायणता के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा लोगों ने, संत महात्माओं ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने भी कुछ कही है, सुन लीजिए। अपने दुख में रोने वालों, अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। औरों का दुख दर्द में
आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों का दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा है अपने खाने में नहीं, सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख लो। आज लोग भगवान के पीछे फिदा फिदा है, भगवान के पीछे फिदा फिदा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। भगवान से हमको दुश्मनी नहीं है। इस शंकर भगवान के नाम पर शिवाला है ना, और शंकर भगवान की पत्नी महासती अपने बाबूजी के राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला के हवन कुंड में जल करके मर गई। भगवान शंकर अपनी पत्नी को जिंदा नहीं कर पाया। पढ़ो रामायण आप। दूसरी शादी पार्वती के साथ हुई। मित्रों, दशरथ जी राम राम चिल्लाते चिल्लाते पुत्र मोह में मर गए। भगवान राम जी अपने बाबूजी को जिंदा नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया। जिस जानकी के लिए भगवान राम ने 84 दिन तक लंका में रावण से युद्ध किया, और भगवान राम के सामने जानकी सीता जी माथा पटक कर मर गई लड़ाई के मैदान में। भगवान राम के सामने सीता जी मर गई। भगवान राम सीता जी को जिंदा नहीं कर पाया। सच्चाई है। भगवान रामचंद्र जी के पहले लक्ष्मण जी सरजुग नदी में डूब करके मर गए। बाद में भगवान राम भी सरजुग नदी में डूब करके चले गए। भरत शत्रुघ्न भी सरजुग नदी में डूब करके चले गए। अकाल मृत्यु हुई। जिस वंश में मैं जन्म लिया हूं, 18 दिन में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में कृष्ण 18 दिन में 18 अक्षौणी आदमी को अपनी आंख के सामने मरते देखा, और उनका हाथ मरवाने में था। वो भगवान कृष्ण को दक्षिण भारत का एक जरा नाम का व्यक्ति, संथाल धर्म को मानने वाला व्यक्ति, तीर मारकर घायल करके मार दिया। कौन आपकी रक्षा करेंगे? विभीषण के ललकार पर हनुमान जी अपनी छाती फाड़ करके मर गए। कोई 302 का मुकदमा नहीं हुआ। कहां जा रहे हैं? जो आज बन रहा है आने वाला समय में बिगड़ेगा, टूटेगा। जो आज टूट गया वो बनेगा, और जो बना हुआ है वो बिगड़ेगा। हम जिसी समय माई के कोख में जगह लिया, उसी समय मृत्यु का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दुनिया सृष्टि क्यों? ध्यान दीजिए, सृष्टि क्यों? विनाश के लिए। कौन रक्षा करेंगे आपकी? 34 करोड़ आदमी भारत में आजादी के समय, और 33 करोड़ देवी और देवता। जिस देश में 33 करोड़ देवी और देवता हो, अब मात्र 34 करोड़ आदमी और 33 करोड़ देवी और देवता, पूछो जाकर। जिस देश में 34 करोड़ आदमी, 33 करोड़ देवी और देवता, उस देश में 100 में 70% आदमी का दोनों शाम चूल्हा नहीं जलता था। इतनी गरीबी थी। जो काम शुगर करता था वो काम आदमी करता था। 10-20 को शुगर जमीन कोड़कर, सौरखी और चिचोहड़ी कोड़ करके खा रहा है, तो 100-200 आदमी खुरपी कोदार लेकर के चिचोहड़ी कोड़ करके खा रहा है। कहां हो आप? दाई करने में बैल को जो जोतते थे, बैल गोबर देता था, तो गोबर धो करके गरीब का बाल बच्चा, क्या गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सुनाइए इस लड़के बच्चे को। गोबर धो
करके गोबर से अनाज, बैल के पेट से जो गोबर निकलता था, गोबर धो करके और उससे अनाज निकाल करके गरीब का बाल बच्चा खा करके भूख की तृप्ति लेता था। क्या करोगे 33 करोड़ देवी देवता लेकर के, बोलो आप? इन 33 करोड़ देवी देवता का ठेकेदार तो पंडित जी हैं। हंसिए नहीं, हंसिए नहीं। इसी को बोलने के चलते 2-2 बार जहर दिया मुझे, हमारी किडनी कट गई, हमारे छप्पर पर का फूस बिक गया, 2 बार बम लगा दिया मंच के नीचे। 80 वर्ष का उम्र मेरा बीत गया, 81 में मैं प्रवेश कर रहा हूं। इतना बूढ़ा होने के बाद मैं क्रांति छेड़ रहा हूं और आप बैठ करके हंस रहे हो। मैं चर्चा कर रहा था, इतनी भयंकर क्रांति हुई। कोरोना की बीमारी में लोग कितने बेघर हो गए। ये बजरंग बली एको को टेबलेट ने बना करके दिया। क्या गदा में आग लग गई थी? बजरंग बली के गदा में आग लग गई? क्या भगवान शंकर को नशा आ गया भांग का, धतूरा का, सोए रह गए? कहां है भगवान कृष्ण, कहां है राम? जगत में सब मतलब का यार, जगत में मतलब पाया, जगत में सब मतलब पाया, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में। हमको देखो तुम, गाता है उधर, देखता है इधर। सब मतलब का यार जगत में, सब मतलब का यार जगत में सब मतलब आया, जगत में सब मतलब आया। के पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसका मित्र हजार। जगत में मतलब आया, जगत में मतलब आया। के पास रहे धन दौलत, उसका मित्र हजार। जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब आया, जगत में सब मतलब आया। किसी का कोई जगत में यही वेदों का सार। नहीं किसी का कोई जगत में भेदों का सार, नहीं किसी का कोई जगत में यही वेदों का सार। नहीं किसी का कोई जगत में भेदों का सार। अंत समय कोई साथ न देता, अंत समय कोई साथ न देता, अंत समय कोई साथ न देता, कोठी बंगला का। जगत में सब मतलब का, जगत में सब मतलब का, जगत में सब मतलब का।